मेरे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है शैलेंद्र। यह है मेरा परिचय। आइए चलते हैं पाठ की ओर। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं। और हम लोगों ने पिछले भाग में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब अनिल ने पूछा कि दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि हाँ ऐसा होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक साफ़ कपड़े से घाव को बांध देना चाहिए और जिससे कि दबाव पड़ने से रक्त बहना कम हो जाए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे देखते हैं। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल ने क्या पूछा कि क्या हर व्यक्ति का काम, जो भी जिस व्यक्ति को चोट इत्यादि लगी, जिसको खून चढ़ाया जाना है, क्या उस व्यक्ति को हर व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है या खून काम आ सकता है? तो दीदी बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। सब व्यक्तियों का अलग अलग तरह का खून होता है, जिसे जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांट दिया गया है। और ज़रूरतमंद व्यक्ति को जिस समूह यानी जिस भाग की रक्त की ज़रूरत होती है उसी रक्त का जो है खून दिया जाता है। तो अब देखिए आगे। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो अनिल का प्रश्न भी सही था कि मान लो भाई, जब किसी व्यक्ति को ज़रूरत आ पड़ी अचानक कि जो है रक्त चढ़ाया जाना, लेकिन उस रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिला, तो फिर क्या हो? तो दीदी ने बताया कि ऐसे समय में जब इतनी आपात स्थिति हो जाए, ना मिल रहा हो, तो इसलिए जो है क्या किया गया है कि ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहाँ खूनों को इकट्ठा रखा जाता है। हर प्रकार के खून को इकट्ठा रखा जाता है और वहाँ से फिर उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। लेकिन ब्लड बैंक में रक्त आएगा कहाँ से? तो हम जो भी लोग हैं वो अगर रक्त दान करेंगे, अपना रक्त देंगे, तो उसे वहाँ पर रखा जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग रक्तदान करते रहें। ये देखिए, यहाँ पर रक्तदान करने के लिए लोग लेटे हुए हैं। रक्तदान शिविर लिखा हुआ है ऊपर। और ये देखिए रक्तदान करने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीदी है, जो भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, दीदी ने कहा, है ना, रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, अच्छा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये यहाँ पर पाठ समाप्त हो गया। तो आइए
पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। तो अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो दीदी ने कहा नहीं, तुम अभी छोटे हो। अनिल क्या है? छोटा है, तो रक्तदान नहीं कर सकता। रक्तदान कौन कर सकते हैं? 18 वर्ष की उम्र से अधिक के स्वस्थ व्यक्ति, जो स्वस्थ हों वही रक्तदान कर सकते हैं। और एक बार में कितना रक्तदान कर सकते हैं? 300 मिलीलीटर, है ना। 300 मिलीलीटर से ज़्यादा रक्त नहीं दे सकते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई रक्तदान मत करो क्योंकि कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। और वैसे भी अगर 5 लीटर दूध होता है, 5 लीटर रक्त होता है शरीर में, है ना, सभी के, और उसमें से अगर 300 मिलीलीटर अगर थोड़ा सा या कुछ भी थोड़ा सा अगर रक्त किसी ज़रूरतमंद काम आ जाए, किसी का जीवन बच जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और जब ये बात अनिल ने सुनी तो उसने कहा भाई मैं भी बड़ा हो करके रक्तदान करूँगा। तो डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ ठोंक दी, कहा शाबाश अनिल, है ना। तो आप लोग भी ऐसा बड़ा होकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। आइए थोड़े से इसमें से प्रश्न हम लोग एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो है जब इसके आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो भी प्रश्न है। प्रश्न अभ्यास पाठ से, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने बताया था, चर्चा की थी पाठ पढ़ाते समय कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए एक साफ कपड़े से घाव के स्थान पर बांध देना चाहिए, है ना। तो यही लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो याद होगा पढ़ते समय हमने चर्चा की थी। डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया था कि जो लाल रक्त कण हैं वो एक तरीके से भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा का मतलब होता है कि ऐसा पिटारा या ऐसी टोकरी या ऐसी पेटी जिसमें बहुत तरह की चीज़ें भरी हों, बहुत सारी चीज़ें भरी हों। तो आप देखते हैं कि आपको याद होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो 4 से 5 लाख या 40-50 लाख के आसपास जो है लाल रक्त कण होते हैं, और वो ऑक्सीजन को भी सारे शरीर में ले जाते हैं, और भी तरह तरह की उनकी रचनाएं होती हैं, है ना। तो ये इतनी बहुत सारी चीज़ों के कारण ही खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए? तो दूध, अंडे, फल, सब्जियां इत्यादि, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो पेट में कीड़े होने के जो कारण हैं, एक तो जब हम दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते, तो उससे पेट में कीड़े हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जब कुछ कीड़े जो है लार्वा उनके, चूँकि कीड़े ऊपरी ज़मीन की ऊपरी सतह पर अंडे दे देते हैं, तो उनसे जो लार्वा बनते हैं, तो लार्वा हमारी त्वचा में चिपक जाते हैं। अगर हम नंगे पैर इधर उधर घूमते हैं तो हमारे चिपक जाते हैं और हमारे आंतों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके से भी कीड़े हो जाते हैं। रक्त का सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हमारी वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से ये लाभ है कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी मनुष्य को रक्त दिया जा सकता है, खून दिया जा सकता है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर में हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? अभी हमने बताया। तो सफ़ेद कण और लाल कण, वैसे मुख्यतः ये अलग अलग उसमें दे दिया गया, लाल कण जो है ले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग भाषा की बात देखेंगे। चलिए भाषा की बात हम अलग से आपको समझा देंगे, ठीक है। और भी ये जितनी चीज़ें बची हुई हैं इन पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे जब टाइम मिलेगा तो चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ें समझ में आई होंगी।
तो चलिए, धन्यवाद।